वंडरफुल इन्फो के प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने खिंजीर को कब और क्यों पैदा फरमाया और किस मकसद के लिए पैदा फरमाया? और क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में खिंजीर का गोश्त खाना क्यों हराम है? और क्या आप जानते हैं कि खिंजीर का गोश्त खाने से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं? यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वंडरफुल इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने खिंजीर को किस हिकमत के तहत पैदा फरमाया और इसको पैदा करने का क्या मकसद है, नीज ये जानवर कैसे पैदा हुआ, इसके पीछे क्या तारीख है? मुसलमान होने के नाते से हमारा ईमान है कि अल्लाह ने हमें इसका गोश्त खाने से मना किया है और अब तो साइंसी तहकीक से भी ये बात साबित हो चुकी है कि इसके गोश्त में ऐसे जरासीम पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। ये सवाल अक्सर हमारे ज़हन में आता है कि अल्लाह ताला ने आखिर इस जानवर को किस मकसद के लिए पैदा किया। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या ही अच्छा होता कि आप हमारे लिए किसी ऐसे आदमी को जिंदा फरमाएं जो हमें कश्ती नूह के मुतालिक मालूमात फराहम करे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी के ढेर से थोड़ी सी मट्टी उठाई और फरमाया कि ये हाम बिन नूह की मट्टी है। इस मट्टी पर अपना असा मारा तो इसमें से एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। उस बूढ़े आदमी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को बताया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी थी और 600 गज चौड़ी थी। इसमें 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल में आप और जंगली जानवर थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों के गोबर और मैल कुचैल की वजह से कश्ती में गंद बढ़ गया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसी वजह से काफी परेशान हुए। तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि आप हाथी की दुम पकड़कर एक जानब खींचिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने हाथी की दुम पकड़कर एक जानब झटका दिया तो इसमें से 2 खिंजीर नर और मादा पैदा हो गए और वो फौरन जानवरों के गोबर की तरफ लपके और मिनटों में उसे चट कर गए। इसकी वजह से अल्लाह ताला ने खिंजीर को इंसान के लिए हराम करार दिया है। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम में हर बात का हुक्म बिला वजह नहीं दिया गया बल्कि इसके पीछे एक गहरी हिकमत पोशीदा है। अक्सर लिबरल लोग खिंजीर के गोश्त की मुमानत पर मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन साइंस ने भी ऐसे अफराद को खिंजीर का गोश्त खाने के नुकसानात बता दिए। आइए आपको खिंजीर के गोश्त के 12 नुकसानात बताते हैं। नंबर 1, ये बहुत ही गलीज जानवर है और हर गंदी चीज खा जाता है। ये इस कदर गंदा जानवर है कि ये अपनी ही जिन्स का पेशाब भी पी जाता है, जबकि इंसानी और जानवरों का फुजला भी इसकी मरगूब ग़िज़ा होती है। नंबर 2, खिंजीर का गोश्त दीगर जानवरों की निस्बत इसलिए ज्यादा जहरीला होता है कि ये जहरीले मादे को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसे खाने के नुकसानात बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 3, ये वह जानवर है जिसे पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से जहरीले मादे खारिज होने की बजाय जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं। नंबर 4, ये इस कदर जहरीला होता है कि इसके ऊपर खतरनाक जहर का असर भी कम होता है। नंबर 5, मगरिब में जो लोग इसे पालते हैं उनका कहना है कि इन पर सांप के काटने का असर भी नहीं होता, जिससे आप इसके अंदर मौजूद जहर का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 6, बैक्टीरिया और दीगर तुफैलिये आम जानवरों की निस्बत मुर्दा खिंजीर को जल्द खत्म कर देते हैं। नंबर 7, आम गोश्त को अगर ज्यादा दर्जा हरारत पर पकाया जाए तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, लेकिन खिंजीर के गोश्त को चाहे जितने भी बुलंद दर्जा हरारत पर पका लिया जाए तो इसमें से जरासीम कम नहीं होते। नंबर 8, इसमें चर्बी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। नंबर 9, गाय में 4 मैदे होते हैं, जिसकी वजह से इसका निजाम इंहिजाम बहुत अच्छा होता है और ये खाने को हजम करने में
बहुत वक्त लेती है, जबकि खंजीर जो चीज खाता है वो 4 घंटों के अंदर उसके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। कमजोर निजाम इंहिजाम की वजह से इसका गोश्त जरासीम से भरा होता है। नंबर 10, एक खंजीर में 30 तरह की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं और यही वजह है कि इसे हाथ लगाने से भी मना किया गया है। नंबर 11, खंजीर की वजह से इंसान को कई तरह की खतरनाक बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड, गठिया और मसाने का इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 12, इसके जिस्म और गोश्त में जहरीले मादे और जरासीम गर्दिश करते हैं। इसके पायों में एक सुराख होता है जिससे बाहर के जरासीम अंदर जाते रहते हैं और ये मजीद जहर आलूद हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमें अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।